हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का गुडविल के आज के क्लास में। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जो है बाबू गुडविल सीरीज में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। इसके पहले के क्लासेस में मैंने आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट मेथड के दोनों ही विधियां, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दोनों ही विधियों से प्रश्न सॉल्व करके दिया। साथ ही साथ दूसरा जो मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड, मैंने उस मेथड से भी आपको प्रश्न बना के बताया। आई होप कि अभी तक जो इस मेथड्स पे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक, 14 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो इस विधि पे है। पहला जो मेथड था उस पे 8 तक था, दूसरे पे 14 तक है। तो अब जो है हम लोग जो गुडविल वैल्यूएशन का लास्ट मेथड है बाबू, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि, आज उस पे चर्चा करने वाले हैं। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पूंजीकरण विधि यानी कैपिटलाइजेशन मेथड का प्रयोग करके आप गुडविल का मूल्य कैसे निकालते हैं। आइए आज शुरू करते हैं क्लास को, देखते हैं प्रश्न को अगला। देखिए बाबू, कह रहा है ख्याति की गणना यहां पूंजीकरण विधि, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 से शुरू है। आइए प्रश्न को देखते हैं कि एक फर्म की पूंजी रुपए 40,000 है और इसके पिछले 3 वर्षों के लाभों का औसत 9,000 रुपए है। व्यवसाय में उचित प्रत्याय की दर 10% मानते हुए पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य निकालें। ध्यान दीजिएगा, the capital of a firm is rupees 40,000 and its profit for the last 3 years averaged to rupees 9,000. Assuming that 10% is the reasonable rate of return in the business, find out the value of goodwill of capitalization method. यानी कि देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है बाबू 9,000 रुपए। अगर नहीं दिया रहता तो हम लोगों को निकालना पड़ता, नहीं दिया रहता तो निकालना पड़ता। फर्म की पूंजी जो है वो 40,000 है, उचित प्रत्याय की दर 10% है और हम लोगों को इससे गुडविल की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है बाबू? गुडविल की वैल्यू। Calculation the value of goodwill by capitalization मेथड। यानी आज हम लोग प्रयोग करने वाले हैं पूंजीकरण विधि और इस विधि से हम लोग निकालने वाले हैं बाबू गुडविल का मूल्य। देखिए, इस मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर होता है बाबू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए, या फिर इसको इस तरह से भी हम लोग बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस
नेट एसेट्स या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये जो फॉर्मूला है ना बाबू, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू का है। किसका है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का। जहां आपको हम बता दें, अगले पेज पे दिखा देते हैं कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू बराबर आपका हो जाता है बाबू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बात एक ही है, चाहे हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू लिखें, ध्यान दीजिए यहां हमने उसी बात को लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। या फिर इसका नाम हम अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू देते हैं तो बाबू कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला वही होता है, क्वेश्चन का आधा पार्ट। और यहां जो है दो चीजें और हैं, एक है नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स बराबर होता है बाबू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये आपका नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला हो गया। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आप थोड़ा सा एक बार और बढ़िया से ध्यान से पहले फॉर्मूला को देख लें बाबू, कि आपको गुडविल निकालना है तो इस दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाना होगा। पहला फॉर्मूला इसलिए बेस्ट है कि आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधा याद रखना है कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स या फिर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें आपको नेट एसेट्स बराबर मैंने यहां बता दिया है कि अगर नेट एसेट्स आपको निकालना है तो हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, यानी कि कुल संपत्ति माइनस बाहरी दायित्व, ये शुद्ध संपत्ति आप निकाल सकते हैं। और यदि आप दूसरे फॉर्मूला पे आते हैं तो पहले आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेना है और उसमें से शुद्ध संपत्ति या कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना है। लेकिन यहां ध्यान दीजिए कि जो आप बाबू यहां कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने जाएंगे तो इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो आप उसको अलग रख रहे हैं, यानी कि जो हम लोग इसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू के नाम से कैलकुलेट अलग करेंगे, तो अलग करने से बढ़िया है कि हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके सीधा प्रश्न को बना देंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए बेस्ट है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब यहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे बाबू। क्या है क्वेश्चन में, क्या है बाबू, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग यहां पे एक बार। देखिए बाबू, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए था? एवरेज प्रॉफिट। क्या चाहिए था? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 9000। 9000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और शुद्ध संपत्ति या पूंजी दिया हुआ है तो कैपिटल दिया हुआ है 40,000 रुपए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल यानी कि हम यहां ख्याति का मूल्य निकाल रहे हैं बाबू, ख्याति का मूल्य। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हम जो है अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट यदि दिया हुआ है तब तो ठीक है, और नहीं दिया है तो निकालने भी आता है। एवरेज प्रॉफिट इसके पहले आप लोगों ने निकाला है, तो यदि प्रश्न में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तब तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेट कर लेना है। एवरेज प्रॉफिट कितना था? 9000। कितना? 9000। और हमने कहा कि एवरेज प्रॉफिट गुणे 100, ठीक है, और बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%। इसके बाद हमने कहा कि इसमें माइनस करना है बाबू नेट एसेट्स या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल कितना दिया हुआ है बाबू? 40,000 रुपए। कितना दिया हुआ है? 40,000 रुपए। अब यहां ध्यान दीजिए, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू पहले हम निकाल लें। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना हो गया?
90,000 रुपए, और इसमें से हम कैपिटल एम्प्लॉयड 40,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा? 50,000 रुपए यानी 50,000। कोई डाउट? क्लियर है? बड़ा ही आसान है, आप आसानी से बना पाएंगे। इसके बाद के प्रश्नों को आप सॉल्व करें, जिस प्रश्न में भी आपको प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक कमेंट करें, हमें बताएं, उस प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास हम करेंगे। धन्यवाद।